19,300 की लाश। सुधीर ढबले की कविता। बैंक के दरवाजे पर आज कोई ग्राहक नहीं आया। आज एक सवाल आया है। उसके हाथ में पासबुक नहीं, एक कंकाल है। वो फॉर्म नहीं भर सकता, वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता, पर उसने इतिहास पर एक गाढ़ा निशान बना दिया है, हड्डियों से। एक गाढ़ा निशान बना दिया है हड्डियों से। कब्र की मिट्टी अभी भीगी थी, जैसे बहन की आखिरी सांसें धरती में फंसी रह गई हूं। और एक भाई अपने ही खून की हड्डियां खोदता हुआ राज्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सबूत लाओ, जिंदा या मरा हुआ। कागजों के जंगल में बैठे मुंह में नियमों की कील ठोके अफसरों ने कहा। कहते हैं ये प्रणाली है, नियम है, प्रक्रिया है, कानून है। पर आज एक गरीब आदिवासी ने तुम्हारे नियमों को अपनी बहन की हड्डियों में लपेट कर तुम्हारे नियमों को अपनी बहन की हड्डियों में लपेट कर तुम्हारे सामने पटक दिया है। तुम कहते हो खाता धारक आएगा तभी पैसा मिलेगा। वो पूछता है मरने के बाद कौन आता है? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ खामोशी है। खामोशी, वो भी एसी के भीतर बैठी हुई। 2 महीने तक वो तुम्हारे दरवाजे पर इंसान बनकर आता रहा। तुमने उसे भगा दिया। आज वो कंकाल बनकर आया है और तुम डर गए। तुम डर गए। सुनो, ये डर उसी का है जिसे तुमने पैदा किया है। ये कंकाल सिर्फ एक बहन का नहीं, तुम्हारी इंसानियत का है जो कब की मर चुकी है। गांव वालों ने उसे पागल कहा, बैंक वालों ने नियम बताया, पुलिस ने मामला बनाया, पर किसी ने नहीं देखा कि यह आदमी दरअसल सबसे होशियार है, क्योंकि उसने समझ लिया है। उसने समझ लिया है कि इस देश में जिंदा इंसान की कोई पहचान नहीं, पर मरे हुए शरीर का पोस्टमार्टम हो सकता है। यहां इंसान नहीं, लाशें ही मान्य दस्तावेज है। ये सिर्फ एक भाई नहीं, एक पूरे समाज की उधड़ी हुई नस है, जिससे खून नहीं, व्यवस्था की सड़ांध टपक रही। कब्र से निकला इनका कंकाल अब सिर्फ बहन का नहीं रहा, वो इस लोकतंत्र की रीढ़ है, जो बहुत पहले टूट चुकी थी। आज वो खड़ा है भीड़ के बीच, हंसी और डर के बीच, एक सवाल बनकर। अब मानोगे? और सत्ता, वो सर झुकाकर फाइल पटक रही है, क्योंकि उसके पास हर मौत का रिकॉर्ड है, पर हर अन्याय का नहीं है।
ये कविता नहीं, ये चार्जशीट है जिसमें आरोपी है तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारा कानून, और वो पूरा ढांचा जो गरीब से कहता है पहले मरने का सबूत लाओ, फिर जीने का हक मिलेगा। धन्यवाद।